हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए पार्ट में वीडियो में। आज हम देखेंगे एनालिसिस कैसे करता है। अगर आपका आरसी सेक्शन है और डब्ल्यूएसएम मेथड, आप डब्ल्यूएसएम फिलोसफी फॉलो करते हैं डिज़ाइन के लिए, देन हाउ टू एनालाइज द बीम। ओके, सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ओके, सो ये सारे नोटेशंस है। B is the width of the beam, D is the overall depth, okay, small d is the effective depth, which means capital D minus effective cover। ओके, इफेक्टिव कवर होता है आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ओके, इस है सेंटर ऑफ द स्टील। ये जो डिस्टेंस रहेगा ये आपका इफेक्टिव कवर रहेगा। ओके, एंड ये AST है, एरिया ऑफ स्टील। अब होता क्या है, जैसा कि हमने अजम्पशंस में देखा है कि आपका जो आरसी सेक्शन है इट इज़ अ हेट्रोजेनियस सेक्शन। ओके, बट जो हम फिलोसफी यूज करते हैं डब्ल्यूएसएम में, या जो थ्योरी यूज करते हैं जिस पे डब्ल्यूएसएम बेस है, वो है प्योर बेंडिंग थ्योरी। एंड प्योर बेंडिंग थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर द homogeneous section. So और ये है heterogeneous section. So we convert this heterogeneous section into this equivalent section, which is ट्रांसफॉर्म और इक्विवेलेंट सेक्शन। अभी इक्विवेलेंट सेक्शन किस में है? कंक्रीट में। इसलिए हमने जो कंक्रीट का जो सॉरी स्टील का जो एरिया है वो रिप्लेस किया, स्टील को रिप्लेस किया है हमने एम इंटू AST, मतलब इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट। ओके, सो ये जो डेप्थ है हमारा फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू दिस अपर सरफेस इज XA, विच इज एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ओके, सो अब इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ये देखिए, इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड व्हाट वी डू, वी neutral axis location of this neutral axis is the location of centroidal axis. It is the CG of the section ignoring एरिया ऑफ कॉन्क्रीट इन टेंशन। जैसा हमने इसमें देखा था assumptions में, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट इन टेंशन शुड बी निग्लेक्टेड। ओके, यही यहाँ पे लिखा है। न्यूट्रल एक्सिस इज फाउंड बाय इक्वेटिंग द मोमेंट ऑफ एरिया ऑन बोथ साइड्स ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। ओके, जैसे आप मोमेंट ऑफ एरिया इक्वेट करते हो या इस साइड में और इस साइड में विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल एक्सिस, ओके, दिस न्यूट्रल एक्सिस, तो आपको एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मिल सकती है। ओके, अब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि दिस इज बी इंटू एक्स ए बाई टू, ये एरिया अबो द न्यूट्रल एक्सिस। ओके, वो है। ओके, एंड देन इज इक्वल टू न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, जस्ट नीचे आप देखोगे तो क्या है हमारा m इंटू AST, विच इज एट द डेप्थ ऑफ d माइनस एक्स ए। ये जो डेप्थ है आपकी वो है d माइनस एक्स ए। ओके, सो ये कितना होगा, m इंटू AST मल्टीप्लाई बाय d इंटू एक्स ए। ओके, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। सो हमें क्या मिलेगा फाइनली, b इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू m इंटू AST इन ब्रैकेट d माइनस एक्स ए। अगर इस इक्वेशन का यूज करें हम लोग तो हमें एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मिल सकती है। और ये एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमें यूज होती है टू डिसाइड द सेक्शन वेदर दिस सेक्शन इज अंडर इनपुट सेक्शन और ओवर इनपुट सेक्शन, और हम कंपेयर किससे करते हैं? बैलेंस सेक्शन से। ओके।